दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे थे कि हम बीमार क्यों होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे पेट से होकर गुजरता है और छोटी आंतों में पहुंचता है, और जो भी कुछ खाने का निचोड़ होता है वो छोटी आंतों में पहुंच जाता है, और छोटी आंत में हमारे हज़ारों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगलियों जैसे उभार, जिनको कि विलाई कहा जाता है। तो इंटेस्टाइन में जो भी लगा होगा वो ये विलाई उसको सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं। तो जाहिर है वो गंदगी को ही अपने अंदर सोख लेगी, क्योंकि हमने गलत खान पान अपनाया हुआ है। तो जब ये गंदगी हमारे थायराइड ग्लैंड में पहुंचती है, तो जो कि हमारे गले में स्थित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, तो ये गंदगी वहाँ जमा होने लगती है और थायराइड ग्लैंड को अच्छे से काम नहीं करने देती। और जो थायराइड ग्लैंड से जो T3 और T4 दो हार्मोन्स बनते हैं वो प्रॉपर ढंग से नहीं बन पाते, या तो उनकी अनुपात मात्रा कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो थायराइड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो होने लगती हैं। इसी तरह से जब ये गंदगी हमारे वेसल्स में जाती है, जमा होती है, जब हम तला भुना खाते हैं तो ब्लड में के थ्रू ये जो है ब्लड की जो धमनियां हैं उसकी दीवारों पर ये चिपक जाती हैं कोलेस्ट्रॉल के रूप में। तो वही हमारा हाई ब्लड प्रेशर का रूप ले लेता है, क्योंकि धमनियों में जो है रास्ता फ्लो के लिए, ब्लड के फ्लो के लिए नहीं मिलता, कम हो जाता है, वो पैसेज संकरा हो जाता है। तो जब ब्लड फ्लो करता है धमनियों में तो वो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसका दबाव हार्ट पर पड़ता है और हार्ट को ज़्यादा पंपिंग के लिए प्रेशर करना पड़ता है। इसी को ही हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कहा जाता है। तो ये असल में उच्च रक्तचाप नहीं है, बल्कि ये हाई फूड प्रेशर है। अब चाहे थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट की बीमारियां हो, अस्थमा हो, सर्वाइकल हो, पथरी हो, सिस्ट हो, एक्जिमा हो, बोन्स की प्रॉब्लम हो, बालों की समस्याएं हो, कोई भी नाम ले लो, ये कुछ भी नहीं है। सब ये टॉक्सिन्स, वेस्ट है, गंदगी है जो शरीर में जमा हो गई है। इनको अलग अलग नाम दिया गया है। कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन, कोई भी गोली, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन शरीर की गंदगी को दूर नहीं कर सकता। तो हमें इस समस्याओं का जो सोर्स है उसको दूर करना है, जहाँ से ये समस्या पैदा हो रही है। बॉडी को हमें अंदर से साफ करना है। जब हम खाते हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हो, रिफाइंड फूड हो, डिब्बाबंद चीज़ें हों, पैक्ड फूड हो, ये सब हमारे शरीर में जाता है और बीमारियों का कारण बनता है। फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं और उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर समस्याएं कुल मिलाकर बढ़ती चली जाती हैं। अगर हमें स्वस्थ होना है तो हमें स्वस्थ आदतों को डालना होगा कि टिन्ड फूड जो है, डिब्बाबंद चीज़ें, इनको खाना बंद करना होगा, प्रोसेस फूड बंद करना होगा, रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड, ये सब खाना हमें बंद करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, तो हमें इस तरीके का गलत खान पान ये सब बदलना होगा। उसकी जगह हमें अच्छा खाना खाना होगा। अच्छा खाना कौन सा होता है? जिसमें सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इनके साथ साथ उस खाने में फाइबर भी होना चाहिए, और जो हम खाना खाएं वो लो कैलोरी वाला खाना होना चाहिए, और साथ ही उस खाने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कि वो खाने से जो ग्लूकोज बनती है, जो एनर्जी बनती है, वो धीरे धीरे रिलीज़ होनी चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब
जो खाने से ग्लूकोज रिलीज़ हो वो धीरे धीरे रिलीज़ हो। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना जब हम खाएंगे तो वो हमारी जो ब्लड में जाएगा, तो ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज़ होगी, तो उससे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर नहीं बनेगा तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और जो खून है उसको बहने में आसानी होगी, तो हार्ट पर भी दबाव नहीं पड़ेगा, तो हमारा हार्ट भी स्वस्थ ढंग से काम करेगा। जब स्वस्थ ढंग से काम करेगा और हम अच्छा खाना खाएंगे तो ब्लड का फ्लो होकर सब टिश्यूज़ में, सेल्स में, ऑर्गन्स में जाएगा, बोन्स में जाएगा और हमारा जो शरीर है धीरे धीरे अंदर से हील होना शुरू हो जाएगा। और जो जिनको ये बीमारियां कहा जाता है वो गंदगी भी साफ़ करनी पड़ेगी हमें। टॉक्सिन्स हैं, गंदगी कह लो, कचरा कह लो, उसको भी हमें निकालना आना चाहिए। कैसे निकालना होता है, तो जहाँ जिसके मैंने पहले भी कहा था कि हमें एक अच्छे वेलनेस कोच की इसमें मदद लेनी चाहिए। एक डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनवाना चाहिए। हर बीमारी के लिए अलग एक डाइट चार्ट होता है। जैसे किसी को शुगर है तो उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाना है, लो कैलोरी वाला खाना खाना है। तो हमें अब समझ में नहीं आता कि कौन से पदार्थ ऐसे हैं, कौन सी सब्जियां, कौन से फल और ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और कितनी मात्रा में हमें वो खानी है। ऐसी और बीमारियों में अलग अलग तरह के जो भोजन की जो खाना चाहिए भोजन, वो अलग अलग प्रकार का अलग अलग बीमारियों में होता है। वो सारा ज्ञान